नमस्कार साथियों, पीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का यह पार्ट 3 है। यदि आप लोग बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उस शीर्ष इकाई का क्या नाम है जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि जीएसटी दरों में कमी होने से होने वाले लाभों को अंतिम उपभोक्ताओं को दिया जाए। जीएसटी के तहत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण सर्वोच्च निकाय है जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि वस्तुओं या सेवाओं पर आरोपित जीएसटी दरों में कमी का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को कीमतों में कमी के माध्यम से प्राप्त हो। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। मौजूदा बाजार मूल्यों पर आकलित जीडीपी को क्या कहते हैं? सांकेतिक या नॉमिनल जीडीपी चालू बाजार मूल्यों पर आकलित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी होता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाममात्र जीडीपी। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का सदस्य नहीं है? वित्त आयोग का अध्यक्ष वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग का अध्यक्ष। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 2001 से 2011 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में 181 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन बी 2016। विश्वास्य मुद्रा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्वास्य मुद्रा यानी कि फिड्यूशियरी मनी वह मुद्रा है जो भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चेक, ऑप्शन सी। धातु के सिक्के जो होते हैं ये या फिर मुद्रा नोट ये फियाट मनी का उदाहरण है, जबकि क्रेडिट कार्ड वाणिज्यिक बैंक मुद्रा का उदाहरण है। बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? मुद्रास्फीति की स्थिति से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति यानी कि तरलता को कम करना आवश्यक होता है। इसके लिए हम लोग निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला है नगद आरक्षित अनुपात बढ़ाना, यानी कि CRR को बढ़ा देंगे तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की कमी हो जाएगी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नगद आरक्षित अनुपात बढ़ाना। उसके अलावा हम लोग रेपो दर बढ़ा करके भी क्या कर सकते हैं? मुद्रा आपूर्ति को कम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? सांविधिक चल निधि अनुपात यानी कि SLR को भी बढ़ा करके मुद्रास्फीति को नियंत्रण कर सकते हैं। वर्ष 1872 से वर्ष 2021 की जनगणना होगी। देश में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना का कार्य वर्ष 1872 से किया जा रहा है। वर्ष 2021 की जनगणना देश की 16वीं और आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 16वीं राष्ट्रीय जनगणना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था, यह गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन को प्रधानमंत्री द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। इसे वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, यह भी सही है। यह विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना है, यह भी सही है। इसे असंगठित श्रमिकों की वृद्ध एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया था। तो यह भी सही है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सकल मूल्य वर्धित और सकल घरेलू उत्पाद के बीच के संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से व्यक्त करता है?
तो सकल मूल्य वर्धित यानी कि GVA इक्वल टू होता है GDP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से कौन रिकॉर्डियन समतुलता पद को परिभाषित करता है? रिकॉर्ड समतुलता का तर्क है कि कराधान और उधार वित्त पोषण व्यय के समान साधन है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, कराधान और ऋण वित्त पोषण व्यय के समान साधन है। थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार। निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक का संकेतक नहीं है? ऑप्शन डी, इंटरनेट कनेक्शन। भुगतान बैंक स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। वर्ष 2013 में भुगतान बैंक स्थापित करने की सिफारिश नचिकेत मोर समिति द्वारा की गई थी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, नचिकेत मोर समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक का प्रतिशत में स्वामित्व अनुपात है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर 3 संस्थाओं का स्वामित्व होता है। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50%, राज्य सरकार की हिस्सेदारी 15% और प्रायोजक बैंक की हिस्सेदारी 35%। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। विश्व बैंक समूह के निम्नलिखित संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है? विश्व बैंक समूह के 5 में से 4 संगठनों का भारत सदस्य है। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी कि IBRD, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और चौथा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। भारत निवेश विवादों के निपटारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का सदस्य नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है? प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। वित्तीय स्थायी बोर्ड स्थापित किया गया था। वित्तीय स्थायी बोर्ड G20 समूह द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। बेरोजगारी दर बेरोजगार लोगों की संख्या का अनुपात है। बेरोजगारी अनुपात यह बेरोजगार लोगों की संख्या का श्रमिक वर्ग में कुल जनसंख्या का अनुपात है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रमिक बल में कुल जनसंख्या से। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र का निर्माण करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 क्षेत्र में बांट सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें खनन, पशुधन, मत्स्य पालन एवं कृषि आते हैं। द्वितीयक यानी कि विनिर्माण क्षेत्र जिसमें निर्माण क्षेत्र, विनिर्माण, बिजली, पेय पदार्थ, तंबाकू, धातु उत्पाद ये सब आते हैं। और तीसरा होता है सेवा यानी कि तृतीयक क्षेत्र जिसमें पर्यटन हो गया, बैंकिंग, मनोरंजन, IT सेवाएं शामिल है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पेय पदार्थ। पेय पदार्थ द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। बिहार के निम्नलिखित शहरों में से किसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, भागलपुर। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंशन और छात्रवृत्ति। प्रभावी राजस्व घाटा अंतर है। प्रभावी राजस्व घाटे को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान और राजस्व घाटे के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नीति आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2015। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक
107 विकासशील देशों को कवर करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मापक है। इसे पहली बार वर्ष 2010 में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा विकसित किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। कुशल युवा प्रोग्राम नामक एक अनूठा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? कुशल युवा प्रोग्राम बिहार राज्य द्वारा 2 अक्टूबर 2016 को शुरू किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। फोर्टलेजा में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिक्स द्वारा। बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक का दर्जा नहीं मिला है? मधुबनी चित्रकला, भागलपुर रेशम, सिक्की घास शिल्प, जर्दालू आम, ये सभी जो है GI टैग प्राप्त उत्पाद है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से कौन ब्लू चिप कंपनी को सुपरिभाषित करता है? ब्लू चिप कंपनी प्रसिद्ध, स्थापित और पूंजीकृत कंपनी होती है। इस कंपनी को अपने क्षेत्र की एक प्रमुख पूंजी प्राप्त अग्रणी कंपनी माना जाता है जो प्रमुख वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करती है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स शेयर सूचकांक है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगापुर का। बिहार में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं। सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास में और सबसे कम पूर्णिया में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, रोहतास और पूर्णिया। बैंक रन संदर्भित करता है। बैंक रन की स्थिति तब होती है जब बड़ी संख्या में ग्राहक बैंक से जमा धनराशि निकालने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि निकट भविष्य में बैंक काम करना बंद कर सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया था। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 के वैधानिक प्रावधानों के तहत किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है? ऑप्शन बी, NK सिंह। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948 बिल्कुल सही है। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम 1955 यह भी सही है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1968 नहीं होगा, 1964 होगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा दर 2001 से 2011 की अवधि के लिए बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि को दर्शाती है? तो 2001 से 2011 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर था 25.07%। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 12 जुलाई 1982। बेसल समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन डी, बैंकिंग क्षेत्र। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है? बिहार के पटना जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या मौजूद है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, पटना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को पुनरीक्षित एवं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गठित की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, उर्जित पटेल समिति। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड आदि का पंजीकरण करना बिल्कुल सही है। निवेशक शिक्षा को प्रोत्साहित करना यह भी सही है। स्टॉक एक्सचेंज तथा अन्य मध्यस्थों की जांच एवं उनकी लेखा परीक्षा यह भी सही है। विभिन्न शुल्कों को वसूली करना यह भी सही है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।